जाए। और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसले से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। समाअत बुध को दोबारा होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वकील को कहा कि आपको पहले मालूम था कि इंक्वायरी बंद हो चुकी है, आपने आखिरी लम्हे आकर दरखास्त दायर की, इसे खारिज किया जाना चाहिए, पता था तो पहले दरखास्त देते। वकील सलमान सफदर बोले, मेरे इल्म में 1 माह पहले आया, बड़ी मुश्किल से गवाह काबू आया और वो सारी बात मान गया है। कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक्स केस सुनने से रोक दिया। अदालत ने विफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 और 25 जून के अहकामात मुअत्तल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो इसे रोक दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने ही लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया है? आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। पंजाब के फंड में से 45 अरब रुपया जो है वो निकालेंगे और उस 45 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे, तो इस पर तनकीद की बजाय मैं समझता हूं कि इसको सराहना चाहिए। ये फेडरल गवर्नमेंट की बातें हैं और अभी ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। सिंध और पंजाब हुकूमत बिजली बिलों में रिलीफ पर आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने 2 माह के लिए 14 रुपए रिलीफ सियासी दिखावा करार दिया। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, अजीब व गरीब ऐलानात से हम परेशान हैं, बेवकूफ़ी वाले ऐलानात का कैसे जवाब दें। पंजाब हुकूमत का सिंध हुकूमत को रिलीफ देने का मशवरा। विफाकी हुकूमत भी मैदान में आ गई। अता तारड़ बोले, समझ रहा था सिंध हुकूमत के दोस्त हाफिज नईम और दीगर सियासी रहनुमा पंजाब के इकदाम को सराहेंगे। पंजाब हुकूमत के रिलीफ के मॉडल को बाकी हुकूमतों को अपनाना चाहिए। 201 से 500 यूनिट तक रिलीफ को सराहा जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब, जब नेक्स्ट टाइम वजीर आजम साहब पहुंचता है कराची, तो आप ज़रूर हमारा JPMC का, NICVD का, NIH का, NICH का दौरा करवा दे। इलेक्शन में आपको याद होगा वो पूछ रहे थे, मुझे तो मौका नहीं मिला वो डिबेट करवाने का, लेकिन सुबह पंजाब को हम मदद करने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ कराची आए तो उन्हें हमारे 3 अस्पताल दिखाएं। बिलावल भुट्टो का वजीर आला सिंध से मकालमा। कहा, इलेक्शन में शहबाज शरीफ से मुबाहिसे का मौका नहीं मिल सका था। पंजाब हुकूमत को शोबा सेहत ने मदद की पेशकश। कहा, चाहते हैं पंजाब में भी सिंध जैसे अस्पताल बने, लाहौर में भी मुफ्त इलाज मिले। सिंध हुकूमत का बातों से ज्यादा अमल और काम बोलता है। सोशल मीडिया पर मनफी खबरें ज्यादा चलती हैं। दिन में बारिशों का हैवी स्पेल, सड़कें और गलियां तालाब बन गई। नुशैर और फिरोज में मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 फुट तक पानी जमा। मेहड़ में सिविल अस्पताल, सरकारी दफातर और स्कूल डूब गए। दरियाए सिंध में काजी अहमद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 25 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। कच्चे के इलाकों से लोग नकले मकानी करने लगे। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दादू कैनाल में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सहवन शरीफ में बारिश के पानी में डूबने से 3 बच्चे जाँ बहक। सखर में कितनी बारिश हुई? मेयर और महकमा मौसमियात आमने सामने। महकमा मौसमियात के मुताबिक सखर में ज्यादा से ज्यादा 115 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मेयर अरसलान शेख बोले, महकमा मौसमियात के पास किसी किस्म का मुस्तनद निज़ाम मौजूद नहीं। सखर में 281 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गवर्नर सिंध विफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं। विफाकी हुकूमत को सूबाई मसाइल बताएं। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें और गलियां पानी में डूबी रहीं। केनाल रोड पर वारिस शाह अंडरपास में बारिश का पानी जमा हुआ। बरकत मार्केट, कलमा चौक, फ्लाईओवर के करीब सड़क भी डूबे। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान में बारिशों से मुश्किलात बरकरार। जियारत से सैलाबी रैले से सेब के बागात को नुकसान। संजावी रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। झलमक्सी में गंदावाह नोताल रोड और नूरानी राबता सड़क बंद। सोबतपुर में उच्च केनाल में 40 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी आबादियों में दाखिल होने से शहरियों को नकले मकानी।
जाफराबाद में बारिश के बाद कैनाल भर गए। डेरा अल्लाह यार के करीब नहर का बंद टूटने का खदशा। चमन में तेज हवाओं से सोलर सिस्टम उड़ गए। अब पंजाब हुकूमत ने उनको 14 रुपये पर यूनिट 2 महीने के लिए ये सहूलत उन्होंने दी है। 45 अरब रुपए जिससे बेपनाह जो है वो तरक्याती काम हो सकते हैं। सिंध हुकूमत ये समझती है कि 2 महीने की रिलीफ जो है शायद सियासी दिखावा तो हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिलीफ लोगों के लिए नहीं है। पंजाब में जो इम्पोर्टेड कोयला है उससे बिजली पैदा करने के इंतजाम किए जाते रहे और वो बिजली आज हमारे गले में पड़ी है। पीपल्स पार्टी ने बिजली बिल में 2 माह के लिए रिलीफ सियासी दिखावा करार दे दिया। सईद गनी ने कहा, सवाल ये है 2 माह के बाद क्या होगा? शहरियों को 2 माह बाद महंगी बिजली खरीदना पड़ेगी। पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए के इश्तिहारात भी दे दिए। सिंध हुकूमत किसी की अंधी तकलीद नहीं करेगी। पंजाब में बिजली के इंपोर्टेड कोयले वाले प्लांट हमारे गले पड़े हुए हैं। सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली पैदा करने की इजाजत नहीं दी गई। हसद ना करें, हिम्मत करें और सिंध के अवाम को रिलीफ दें। पंजाब हुकूमत का सिंध हुकूमत को जवाब। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज ने सूबे के फंड से अवाम को रिलीफ दिया। अवामी रिलीफ पर फजूल सियासत करना बाइसे ताज्जुब है। मुश्किल घड़ी में अवाम को रिलीफ देने से घबरा क्यों रहे हैं? सिंध के अवाम को रिलीफ दें, तहरीक इंसाफ की लाइन मत फॉलो करें। तहरीक इंसाफ का वफाकी हुकूमत से बिजली की कीमतों में मुस्तकिल कमी का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने कहा, हुकूमत से बिजली की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। तरक्याती मंसूबों के पैसों से बिजली की सब्सिडी दी जा रही है। 2 माह के लिए नहीं, बिजली की कीमतों में मुस्तकिल कमी होनी चाहिए। बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर फितना अल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फायरिंग के तबादले में 5 खारजी हलाक, 4 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक खारजियों से बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 3 जवान शहीद। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत को बॉर्डर मैनेजमेंट मौसर बनाने का कहता रहा है। तवक्को है कि अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। मुल्क में मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जाँ बहक। घोटकी मोटरवे पर मुसाफिर वैन और ट्रेलर में तसादुम, 8 अफराद दम तोड़ गए। मुतादिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर कोच मानसहरा से कराची जा रही थी। चल्लास में गाड़ी खाई में जा गिरी, 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। फिरोजवाला में ट्रक की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक। खैरपुर में जहरीला दूध पीने से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में बच्चे भी शामिल। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, तहकीकात की जाए, दूध जहरीला कैसे हुआ। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों का इजलास। इस्लामाबाद में 22 अगस्त के जलसे और तैयारियों का जायजा। असद कैसर ने कहा, पुरअमन जलसा हमारा आईनी और जमहूरी हक है। उम्मीद है इंतजामिया जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, पाकिस्तान और फौज पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब कोई बात नहीं होगी, दरवाजे बंद हो गए। फॉरेन फंडिंग केस में मजीद गिरफ्तारियां होंगी। रऊफ हसन ने मुल्क दुश्मन कुव्वतों से मिलकर मुहिम चलाई। पाकिस्तान को चारों अतराफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। कौम और इदारे अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान में ही रहूंगा, हुकूमत आर्टिकल 6 लगाना चाहती है तो कोशिश कर ले। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, ये 1500 दीगर केसेस चला चुके हैं, मजीद भी केस बना दें। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी को जुडिशल कर दिया गया। एहतसाब अदालत का दोनों को 2 सितंबर को पेश करने का हुक्म। बानी PTI और बुशरा बीबी ने नैब के सवालनामे का तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवा दिया।